वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। हमने नई सीरीज शुरू की है कि हम आपको कैनेडियन इलेक्ट्रिक कोड की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको फुल कोर्स करना है तो आप ईमेल करके कर सकते हैं। इसका फ़ायदा भी इसी वीडियो में और बहुत से अलग से वीडियो लेक्चर जो है वो हमने बताया है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस हासिल कर लें कनाडा में, तो आप उसके बाद फिर अगर वहाँ रहते हैं तो आपको जॉब मिलने में आसानी है और इनकम बहुत है, अपना काम भी कर सकते हैं। और अगर आप मुल्क से कनाडा से बाहर हैं तो इससे फ़ायदा ये है कि अगर आप इम्तिहान के लिए सिर्फ क्वालिफाई कर लें, पास नहीं क्वालिफाई कर लें, तो क्योंकि इम्तिहान कनाडा जाके देना पड़ता है तो विजिटर वीज़ा आसानी से मिलता है, क्योंकि जो क्वालिफाई करने का जो फॉर्म्स हैं और जो अप्रूवल है और जो ईमेल आती है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है वो प्रॉमिस जहां आप अप्लाई करते हैं वहां से आती है। यानी वो भी गवर्नमेंट का ईमेल होता है, गवर्नमेंट का लेटर होता है, लिहाजा गवर्नमेंट के लेटर की वजह से आपको विजिटर वीज़ा मिलने में आसानी होती है। एक जेन्युइन रीज़न बनता है, क्योंकि विजिटर वीज़ा मिलना भी कोई आसान चीज़ नहीं है, कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। तो अगर आप इमिग्रेशन लेना चाहते हैं अल्टीमेटली, तो फिर ये फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम के अंदर ये ट्रेड जो हैं, खाली इलेक्ट्रिशियन नहीं है। इलेक्ट्रिशियन का चूंकि मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैं इलेक्ट्रिशियन पे कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन प्लम्बिंग है, कुकिंग है, मशीनिंग है, फैब्रिकेशन है, ये जो कोर्सेज हैं कैनेडियन इलेक्ट्रिक कोड के एग्जामिनेशन ये एमसीक्यू होते हैं और वो सबकी हम तैयारी कराएंगे। और ये कोर्सेज को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये मैं लेटेस्ट जो है कोड इस वक्त वो 2021 है, उसके मुताबिक मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा तरीका है कि हम सबको एजुकेट करते हैं कि वो खुद से ही सारा काम कर लें। और अब बहुत ही ज़रूरत है तो फॉर्म भरवाने के लिए जो हमारी टीडी ग्लोबल डेटा एंट्री मैनेजमेंट कंपनी है उससे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो जाहिर है कि कंसल्टेंसी नहीं बल्कि सिर्फ डेटा एंट्री के लिए। कंसल्टेंसी तो असल में हम देते नहीं है, ना हम रेगुलेटेड है ना हम देते हैं। हम सिर्फ आपको गाइडेंस देते हैं और हम उन्हीं की वेबसाइट से आपको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और आपको खुद इससे फ़ायदा यह है कि आपको जाहिर है आपकी एम्पावरमेंट होती है, आपको पैसे बचते हैं कि आप अगर सारी चीज़ें खुद समझ लें और उसके बाद सिर्फ फॉर्म भरवा लें। अगर आपको फॉर्म भरने का टाइम नहीं है या आपको इतनी ज़्यादा स्किल नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो ये सब मसले तो बहरहाल होते हैं ना। तो इसलिए ये हमने लेक्चर शुरू किए हैं, टेक्निकल भी हैं। और इसके ऊपर इमिग्रेशन की जो स्ट्रीम है, कैसे लें, क्या करें, कौन से फॉर्म, वो अलग स्ट्रीम है। फिर टेक्निकल में हम आगे चलते हैं और ये हम एमपीसीटी पे एक पहले लेक्चर वीडियो कर चुका हूँ मैं, जिसमें कि 4004 रूल का इस्तेमाल हुआ था, 1A और बी का। लेकिन अब जो है यहाँ पर हम सब रूल 14 या आइटम 14 या है वो उसको भी इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि वो किस केस में इस्तेमाल होता है। इससे पहले हमने इसको नहीं किया क्योंकि वहां पर टेम्परेचर रेटिंग कंडक्टर की सेम थी, यानी RW90 था सिर्फ। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि दो दो किस्म के कंडक्टर हैं जिनकी अलाउबल टेम्परेचर एक के 90 है और एक का 75 है। तो यहाँ पर एक दूसरा कोड जो है वो 4004 का ही जो आइटम 14 है वो भी इस्तेमाल होगा। आगे देखते हैं किस तरह इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व भी करेंगे ताकि आप चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएं। आगे चलते हैं, ये देखें, ये सेक्शन 44000 स्कोप है ये। आप देखें इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम अलाउबल कंडेटर एमपीसीटी, आप इससे निकालें। और इसमें टेम्परेचर, टर्मिनेशन टेम्परेचर निकालें, न्यूट्रल कंडक्टर के सिलेक्शन करें, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल हम किस पे हैं? फिलहाल हम करेंगे अलाउबल कंडक्टर एमपीसीटी। याद रखें हम जिसको करंट डेटिंग कहते हैं उसको ये लोग हैं वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में एमपीसीटी कहते हैं। ये क्लासेस इस्तेमाल होंगे 4002 4007, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। और ये टेबल जो इस्तेमाल होंगे टेबल 1 और 2 होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हम कॉपर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम की नहीं कर रहे हैं, एल्युमिनियम के टेबल अलग हैं, ये कॉपर के टेबल हैं। टेबल जो इस्तेमाल होंगे आपके सामने टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 5C इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैंने लिस्टिंग कर दी है ताकि आपको मालूम हो जाए, आप वो भी देख सकें। अब यहाँ पर जो 14 आइटम है, सब रूल 14 जो है इसका, 404 में 1 1 का, फिर 14 जो आइटम होगा, वन एक तो 1 था ना, 1 में ये भी आपको दिखाया मैंने। CD जो है वो एल्युमिनियम के लिए है, वो छोड़ दिया मैंने। और ये उसी में 1 से चलते जाएं तो 14 नंबर का एक है, जिसमें ये कह रहे हैं कि एम्पलीसिटी ऑफ कंडक्टर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर रेटिंग इंस्टॉल्ड इन द सेम रेसवे shall be determined on the basis of the conductor having the lowest temperature rating.
यानी अगर आपके पास दो किस्म के हैं कंडक्टर जिनके अलाउबल टेम्परेचर रेटिंग अलग अलग है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर एक का 90 है और एक का 75 है, तो उस केस में ये बता रहे हैं कि आपको जो लोएस्ट अलाउबल टेम्परेचर है वो कंसीडर करना होगा अगर एक ही रेस में, एक ही कंडक्ट में दोनों किस्म के तार जा रहे हैं। अब ये जो है रूल में आपको इस तरह इस्तेमाल करना है कि स्टेप वन में तो आप क्या करेंगे कि आप पहले हमने क्या किया था कि दूसरी वीडियो में कि हमने 3 AWG लिया था और एक टेबल में गए थे, और उस टेबल में हमने जा करके वहां पर देख लिया था, ये टेबल था। और ये टेबल वन, अगर एक कंडक्टर है तो वन, और अगर ज्यादा कंडक्टर हैं तो मोर देन वन है तो फिर टेबल टू में गए थे, तो उसी हिसाब से हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने कहा है कि फोर हैं, तो टेबल टू पे जाएंगे, और जो कि एक से ज़्यादा वाला है। और उसके बाद हम देखेंगे कि 90 डिग्री है ना यहाँ, लेकिन इसके साथ मिक्सअप हो गया उसी रेसवे में क्या है 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो होता है टेम्परेचर होता है। तो ये हम जाएंगे उसी टेबल में, लेकिन हम अब 90 के कॉलम में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 75 के कॉलम में, क्योंकि अब हमें जो है 14 के हिसाब से चलना है। तो मैं आपको करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई टेबल टू वन पे हम नहीं कर रहे कुछ भी, लेट्स गो टू टेबल टू। और टेबल टू में हम आ गए, ये देखिए टेबल टू आ गया। टेबल टू जो है पहले भी हमने इस्तेमाल किया, लेकिन पहले क्या था कि हमारे पास, हम ये कह रहे थे कि है तो वो कि आगे जाता हूँ नीचे टेबल में ताकि आपको पता लगे। देखिए ये मेरे पास तार है 3 AWG का। तो अब क्या होगा कि 90 में हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे रुक जाएंगे 75 पे, क्योंकि दूसरा तार जो है उसका टेम्परेचर जो है 75 डिग्री अलाउ है, तो वो गवर्निंग हो जाएगा। ये 14 रूल कहता है कि जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा उसके कॉलम में आप देखिए। तो अगर मिक्सिंग ऑफ कंडक्टर है, फर्क करो एक और होता वो RW60 होता, तो फिर हम सीधा सीधा यहाँ चले जाते, बेशक ये दोनों भी होते, और एक कंडक्टर ये हो जाता जो कि 60 RW60 होता, तो फिर मैं तीन पे ही तो रहता, 3 AWG हाईएस्ट वाले का रेटिंग फिर 85 हो जाती। देखे ना कैसी कमी हो रही है इसके अंदर। तो ये इसका है रूल 14 का इम्पैक्ट। तो पहले हम रूल 14 को अप्लाई करके एम्प्लिसिटी निकाली हमने, वो 100 आ गई। फिर हम T5C पे जाएंगे, टेबल 5C पे जाएंगे, पहले भी गए थे। टेबल 5C में हम देखेंगे कितने तार हैं। अब यहाँ पर कितने तार हैं जरा गिन लेते हैं पहले से। ये हैं तकरीबन चार, तो ये हैं 3 AWG के, और तीन ये 7 है। अब 7 का मतलब है कि मैं यहाँ पर जाऊंगा 7 में, तो 7 अगर तार हो जाए, नंबर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर 7 हो गए, तो फिर ये आ गया 70% हो गई रेटिंग। अब देखें कितनी रेटिंग गिर जाती है, हम भी करते हैं इसी तरह यहाँ पर भी। और वो आपको पता है कि रेटिंग फैक्टर, उसको डी रेटिंग फैक्टर का लफ्ज भी दिया जाता है। अब 7 है, 70% से कर दिया। और अगर ये 8 भी होते तो 70% होता, 10 भी होते तो 70% ही रहता, क्योंकि आपने देखा था कि वो 7 लेके वो 24 तक एक ही जा रहा है। और 6 होते तो मैं 80% ले लेता। तो इस तरह से ये टेबलों को चेंज करते रहते हैं, टेबलों को इस्तेमाल करने में। ये इस्तेमाल करना आना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप कनाडा के इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस लें। और फिर वहाँ पर आपको पता है लाइसेंस के लिए बहुत ही, उसके बाद आपके लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं, आप इलेक्ट्रिकल कंट्रैक्टर बन जाएं। तो लोग जो आर्ट जॉब करते हैं दुकानों पे वेस्ट करते हैं टाइम, इंजीनियर हैं और आप मैनेजमेंट में करके गए हैं, साइंस में फिजिक्स में करके गए हैं, और आप वहाँ पर दुकान पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो आप जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करें और उसमें से किसी एक ट्रेड में माहिर हो जाएं। आप देखें वैसे ही आपको काम मिलने लगेगा, कोई ना कोई आपको लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन यहाँ की तरह आपको अपने साथ लगा लेगा, और वो आपसे डेड में एनर्जाइज काम नहीं करेगा, एनर्जाइज वो खुद करेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन में लगा लेगा। और पेमेंट बड़ा हाई है, इलेक्ट्रिशियन वहाँ पर एक पॉइंट बनाने के 150, 200, 300 डॉलर, कोई ऐसी बात नहीं है। एक पॉइंट बनाने के 2-4 मीटर के। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इस तरफ आएँ और इन चीज़ों को करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप इस वीडियो को शेयर कर लें, आप सब्सक्राइब कर दें, लोगों को बता दें कि भाई ये भी एक तरीका कनाडा जाने का है। और वो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोग्राम है, ये फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम है, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। और अगर आप कोई आपको नॉमिनेशन कर देते हैं और प्रोविंशियल नॉमिनेशन आपको मिलता है, इन्विटेशन मिलता है, लाइसेंस मिलता है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन होता है, उसकी सारी वीडियो मौजूद है, देख लीजिए आप। तो उसके बाद आपके नंबर और बढ़ जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। तो अगर एज भी थोड़ी ज़्यादा है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपको फिर भी जो है वो
एक्सप्रेस एंट्री में आपका नंबर आ सकता है और आप जा सकते हैं। और अगर वहीं जाके इम्तिहान दिया और आपने वहीं पर, तो वहीं के देने में हो सकता है वहीं आपको कोई वर्क परमिट मिल जाए। तो आपको पता है विजिटर वीज़ा वर्क परमिट में कानूनी तौर पे तब्दील हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको कोर्स करना है ये वाला, तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं और हम आपको मुकम्मल कोर्स कराएंगे। एमसीक्यू में होते हैं पेपर्स में, तो एमसीक्यू के का प्रैक्टिस कराएंगे, कई सौ एमसीक्यू के प्रैक्टिस कराएंगे। तो इंशाल्लाह आप इम्तिहान में कामयाब हो सकेंगे।